तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्धन क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड दीपांशु वर्धन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्न वाली 1.2 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर फर्स्ट इसकी 1.1 और 1.2 हमने पहले कर चुके हैं दूसरी वीडियो में। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये मैंने दूसरी वीडियो में समझा दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब हम करेंगे 1.3। ये 1.2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस ईयर गवर्नमेंट ने ये 1.3 कटवा के 1.2 करवा दी है, और ये 1.2 कटवा के 1.1 करवा दी है, और 1.1 पूरी कटवा दी है। तो इसलिए आप अपने सिटी, अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। तो आज हम करेंगे 1.3, जो कि पहले अब हमने 2 कर दिए, तो मैं ऐसे 3 बोलूँगा क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग साइज़ के नाम से ये होती हैं। तो आज हम करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम उदाहरण दिए हैं, देखिए दर्शाइए कि 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये दिया है कि a और b इज़ नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो हमें ये इस फॉर्म में प्राप्त होगा। तो फिर ये आ जाएगा पूर्णांक, इसलिए a3 भी एक परिमेय संख्या होगी। मैं इसको आपको पूरी डिटेल से बेस्ट एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे मेथड से समझाऊंगा। जैसे ये है √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे हमारा 5 है या 3 है, सेम वैसे ही है। तो हमें इन्हें a और b इज़ नॉट इक्वल प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसी फॉर्म में रहेगा। ये इस बहुत इजी वे से बताऊंगा। तो चलिए करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना और कुछ भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको लिखेंगे कि माना √5 एक यहाँ अपरिमेय है, तो हम इसको परिमेय मानेंगे। अगर यहाँ परिमेय होगा तो यहाँ अपरिमेय, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कभी परिमेय आएगा ही नहीं। अगर यहाँ कभी परिमेय आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमेशा अपरिमेय ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर हम इसको कर लेंगे √5 इज इक्वल टू a और b। जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि a और b मानना है। √5 इज इक्वल टू a और b। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ एक मिनट, यहाँ a और b और b एक सहभाज्य, जो ये a और b हैं ये सहभाज्य। आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, वरना बोर्ड एग्जामिनेशन वाला आपको हाफ मार्क्स देगा। ये बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। एक सहअभाज्य हैं, आप यहाँ पे सहअभाज्य संख्या भी लिख सकते हो। यहाँ a और b सहअभाज्य हैं, तो यहाँ हो जाएगा b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नीचे बहुत लाइन है, ये एक डेफिनेशन जैसा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसके नीचे कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी इससे, तो इसकी पहले इससे करेंगे तो हो जाएगा b√5। अब इस 1 की इससे करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो तो हो ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल a। ओके, तो अब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। तो हो जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने का मतलब था, मतलब इन पे हमें स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में b√5 स्क्वायर इज इक्वल a ब्रैकेट में स्क्वायर। ठीक है, अब तो हम यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, तो हो जाएगा b पे क्या है, स्क्वायर है, और
रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5 और इस पे ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हो जाएगा बी स्क्वायर एज इट लिख लिया, ए स्क्वायर भी एज इट लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ हो गया 5। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है विभाजित। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन, यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5a को भी करेगा। जो हमारा 5a स्क्वायर है ये इस विभाजित, ये 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी करेगा। मतलब ये 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5a को भी करेगा ही। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे एक डिजिट माननी है। हमें यहाँ मानना है ए स्क्वायर, नहीं, हमें मानना है ए इज इक्वल 5c। जो ए है वो इक्वल होगा 5c के। हमने यहाँ बी डिजिट मानी है ना, तो हमें सिर्फ एक डिजिट माननी है जो है c एक। यहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हो गया हमारा c। ठीक है, अब हमें ये जो डिजिट हमने यहाँ लिखी है ये अब लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर तो हम 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और सी, ये 5c एज इट आ गया। अब ए की जगह आ गया 5c, तो स्क्वायर ऊपर स्क्वायर चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ 5 आएगा। हमने ये डिजिट यहाँ मानी है ना, माना है ना हमने ये, तो ये 5c हो गया। अब तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल बी स्क्वायर। अब 5 के 2 से वो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 5 × 5 करोगे तो 25 तो आएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 25, जो c है वो यहाँ आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 की टेबल 25 की टाइम आता है 5 टाइम, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर। 8 डिजिट आ गई, बी स्क्वायर इज 5c स्क्वायर। तो अब हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर, और यहाँ आ गया 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ 5 जो हमने ऊपर लिखी थी ये हम यहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ पे ये लाइन यहाँ 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी करेगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2। फाइव ए और बी जो हमने वहां माना था, दोनों को विभाजित करता है। तो हमने ये डिजिट लिख दी यहाँ 5a और इसका 5ab दोनों को विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो ठीक है,
तो हमने यहाँ क्या था, हमें यहाँ सिद्ध करना था ना कि √5 एक सिद्ध करना था, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा सिद्ध हो गया। ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, 5a² विभाजित हो रहा है, 5b² विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा समीकरण गलत था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आएंगे सेकंड पे, जिसमें कि हमें दिया है, आपको एक क्वेश्चन टोटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया, इससे भी एक बहुत इजी ट्रिक है मेरे पास, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पे टोटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या आपको उसमें स्कूल वर्क कंप्लीट करना है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पीडीएफ चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3.25 एक अपरिमेय संख्या है। 3.5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सिद्ध करना है, इसे भी हम कर देंगे, जैसे हमने ये करा था वैसे ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम नोट डाउन करते हैं और करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 प्लस सेकेंड है हमारा 3 + 2√5, ठीक है। तो हमें इसको भी मानना है, तो हम इसको मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने बताया था उसमें हमें यहाँ पर अपरिमेय दिया होगा तो हम परिमेय ही मानेंगे। परिमेय संख्या है, तो यहाँ जैसे हमने वो किया था वैसे इसे करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 + 2√5 = a/b, और यहाँ a/b बताइए क्या है, सोच लिया मन में, तो ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हम, ये है एक, यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य, ये जो भी डिजिट दिए इससे अभाज्य होगी, सहभाज्य संख्या है। और क्या है यहाँ पे बताइए, यह आएगा b = 0, b ≠ 0। तो मैंने कहा था इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ कुछ नहीं होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसकी हम करेंगे 2 इस √5 से, तो हो जाएगा 2√5। b नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने वहाँ पे इसलिए करी थी कि यहाँ कोई डिजिट हमें नहीं दी थी, यहाँ पे हमें डिजिट दी है तो वो डिजिट आ जाएगी। तो फिर यहाँ हो जाएगा a/b, यहाँ 3 प्लस का है ना, तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, हो गया -3। अब हम यहाँ करेंगे 2√5 = ये a/b माइनस का 3b आ जाएगा, क्योंकि तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे √5 = a - 3b, और इसके नीचे हो गया 2b हो गया। अब हम लिखेंगे, क्योंकि 2 तो हट गया, 2 आ गया यहाँ पे b के साथ, और √5 यहीं आ गया, और ऊपर की डिजिट तो सेम थी, वो एज इट रही, तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे a - 3b। तो हम यहाँ पे थे, मैंने इतना ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पर मेरी वीडियो एडिटिंग में कोई दिक्कत आ गई, तो आपको इसको और समझा देता हूँ। तो ये एक परिमेय संख्या निकल के आ गई ये, तो परंतु ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई भी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a - 3b एक अपरिमेय संख्या होगी। और लास्ट में वही लाइन जो हमने वहाँ पे लिखी थी, अंत 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो अब हमें करना था ये वाले 3 और ये 3 आप सेल्फ करोगे, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप इसको भी खुद कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आ रहा, आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन या बायो में
अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। तो इसी के साथ होती है हमारी प्रश्न वाली 1.3 फिनिश। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार, देखो करना चाहिए, समझा रहा है कोई मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट तो करना चाहिए। नया चैनल है ना अभी, तो फिर ठीक है, यहाँ पे वीडियो होगी फिनिश। टाटा बाय बाय।